अगर रिटायरमेंट में कंफर्टेबली रहना चाहते हो तो रिटायरमेंट पोर्टफोलियो को सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर करना होगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि म्यूचुअल फंड से आप अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स कैसे चूज करें एंड अपने पोर्टफोलियो को कैसे स्ट्रैटेजिकली स्ट्रक्चर कर सकते हैं। देखिए, पुराने दिन तो गए जब लोगों के पास रिटायरमेंट के लिए बहुत सारी जमीन हुआ करती थी या फिर गवर्नमेंट पेंशन मिलती थी। एक एज के बाद आप काम नहीं कर पाते हैं और ना ही रेगुलर सैलरी आती है, लेकिन एक्सपेंसेस तो तब भी रहते हैं, है ना? इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट रिटायरमेंट प्लानिंग का एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सब लोग अवॉइड कर देते हैं, एंड दैट इज स्टार्टिंग अर्ली। प्लानिंग का सबसे बेस्ट टाइम था कल एंड सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे। अगर आपने अभी तक प्लानिंग स्टार्ट नहीं की है तो आज का वीडियो आपके लिए है। वैसे मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका ड्रीम रिटायरमेंट क्या है। तो चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड्स फॉर रिटायरमेंट। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं ताकि आप समझ पाएं कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अज्यूम करिए कि आप 30 इयर्स के हैं और आपको एट द एज ऑफ 55 इयर्स रिटायर होना है। आपके करंट सेविंग्स अभी 10 लाख रुपए हैं और आपके हिसाब से अगर आपके पास आज 3 करोड़ रुपए होते तो आप रिटायर हो सकते हैं। पर रिटायर तो 25 साल बाद होना है ना, और उस टाइम 3 करोड़ से काम नहीं चलेगा। आपको रिटायरमेंट के टाइम अराउंड 12 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा चाहिए होंगे। अज्यूमिंग 6% ऑफ इन्फ्लेशन, दो सिचुएशंस देखते हैं जिससे 12 करोड़ अचीव किए जा सकते हैं। बाय द वे, हमने इन्फ्लेशन पर एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसे देखकर आप इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहली सिचुएशन की, where you invest only in the traditional options। ऐसी सिचुएशन में आपको हर महीने 1.28 लाख इन्वेस्ट करना होगा। ये अमाउंट सिर्फ रिटायरमेंट के लिए है, बाकी गोल्स के लिए नहीं। ये फिगर थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है ना? इसीलिए हम दूसरे ऑप्शंस भी देखेंगे। अब देखते हैं सिचुएशन नंबर 2, जहां पर यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में 12% रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप अपना ड्रीम रिटायरमेंट जीना चाहते हैं तो आपको तकरीबन ₹60,000 हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ध्यान रहे कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते हैं और आपकी सिचुएशन थोड़ी अलग हो सकती है। आपके नंबर्स क्या है वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेटर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू चूज अ सूटेबल म्यूचुअल फंड। अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स और उनसे रिलेटेड रिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है ताकि आप अपने रिस्क लेवल के हिसाब से सूटेबल इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। तो चलिए अब बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं और रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स सूटेबल हैं। ये फंड्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और समय के साथ वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही चॉइस हो सकते हैं। ये फंड्स बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ कंसिस्टेंट रिटर्न्स भी देते हैं। जो इन्वेस्टर्स रिटायरमेंट के करीब हैं उनके लिए ये फंड्स रिलेटिवली स्टेबल ऑप्शन हैं। अगर आप इक्विटी और डेट का बैलेंस चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड्स को चूज कर सकते हैं। ये फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना एक लंबा प्रोसेस है और इसके लिए सिस्टमेटिक प्लानिंग जरूरी है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। हमने जो एग्जांपल में देखा था कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, वो मंथली इन्वेस्टमेंट ही SIP है। अब आते हैं टू स्ट्रक्चरिंग योर रिटायरमेंट पोर्टफोलियो। अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करते टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ख्याल रखना होगा। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 1, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहले आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और ज्योग्राफीज में डिवाइड करना होगा ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न्स बैलेंस्ड मिले। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2, दैट इज रेगुलर रिव्यू। जब आपका फाइनेंशियल गोल बहुत दूर हो तो पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने पोर्टफोलियो को अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइंड रखें और मार्केट की बदलती सिचुएशंस के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करें। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3, दैट इज प्रोफेशनल एडवाइस।
अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग खुद नहीं कर सकते हैं तो गलत प्लानिंग करने से बेहतर है कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लें जो आपको मार्केट ट्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और आपके इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सूटेबल स्ट्रैटेजी समझने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा रिमेंबर टू गेट द बेसिक्स राइट। सबसे पहले आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और उसमें जितना पॉसिबल हो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। पीपीएफ रिटायरमेंट के लिए एक बहुत ही रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि ये आपको टैक्स बेनिफिट के साथ साथ कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी देता है। इसमें आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक्ड रहता है क्योंकि आप इस बीच में पैसा निकाल नहीं सकते हैं। आपका पैसा कंपाउंड होते रहता है। फॉर टैक्स बेनिफिट्स आप एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू ₹1.5 लाख तक अंडर ओल्ड रेजिम पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पीपीएफ के रिटर्न्स फिक्स्ड होते हैं बट गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स में माइनर चेंजेस करती रहती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसमें मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स नहीं हैं। बट सिंस गोल लॉन्ग टर्म है और बड़ा अमाउंट अक्यूमुलेट करना है तो सिर्फ पीपीएफ से काम नहीं चलेगा। रिटायरमेंट बहुत लॉन्ग टर्म गोल है, इसीलिए मैक्सिमम लोग डिले करते हैं या फिर सीरियसली नहीं लेते। बट जैसे हमने आपको बताया कि ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गोल है, इसीलिए प्लानिंग जल्दी स्टार्ट करना इज बेटर। सो स्टार्ट योर प्लानिंग नाउ एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। जस्ट एंश्योर कि आप वो फंड्स चूज करें जो आपके रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन को सपोर्ट करें और आपको हेल्प करें अपने डिजायर्ड कॉर्पस को अचीव करने में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।